अब तक रूस यूक्रेन पर आक्रामक था और यूक्रेन डिफेंसिव, लेकिन युद्ध का 1 साल पूरा होने से ठीक पहले युद्ध पूरी तरह बदल गया है। बाइडेन के कीव दौरे के बाद अब यूक्रेन हमलावर है और रूस को डिफेंसिव होना पड़ सकता है। अचानक बदले इस वॉर गेम के पीछे अमेरिका और नेटो से मिले उन लॉन्ग रेंज हथियारों की ताकत है जिनसे रूस की राजधानी मॉस्को समेत रूस के कई बड़े शहरों पर तबाही की तलवार लटक गई है। यानी बीते 1 साल में जो तबाही कीव से खार्किव तक दिखाई दी, अमेरिका से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार मिलने के बाद वैसी ही तबाही रूस के शहरों में भी दिखाई पड़ सकती है। इसलिए अब वो 5 हथियार देखिए जिन्होंने रण का पासा और रणनीति दोनों बदल दी है। देखिए सर्वनाश के 5 रूसी धरती पर आंच। रण का 1 साल पूरा होने से पहले रणनीति भी बदल गई है और रणभूमि भी। युद्ध में यूक्रेन अब रक्षात्मक नहीं, आक्रामक है। अब रणभूमि सिर्फ यूक्रेन नहीं है, मिसाइल की मार मॉस्को तक है। यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा होने से युद्ध नीति में 2 बड़े बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव, रूस अमेरिका के बीच परमाणु संधि टूट गई है। दूसरा बदलाव, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज तक हमला कर सकने वाले विनाशक हथियार मिलने जा रहे हैं। अमेरिका के बीच परमाणु संधि टूटने का मतलब यह है कि अब युद्ध के मोर्चे पर एटम बमों की तैनाती होगी और एटम बमों को लेकर एक होड़ मच जाएगी। और अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन मिल जाते हैं, इसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि किस तरह से अब रूस के महत्वपूर्ण इलाके और उसकी राजधानी मॉस्को तक हमला किया जा सकता है। और इन दोनों ही परिस्थितियों में दुनिया को महाविनाश से कोई बचा नहीं पाएगा। कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि युद्ध का 1 साल पूरा होने के बाद बर्बादी पर मंथन होता। एक साथ बैठकर सोचते कि एक पूरे देश को खंडहर कर देने के बाद हासिल क्या हुआ, हजारों की मौत का फायदा किसे मिला। और जब पूरे 1 साल तक बारूद बरसाने के बाद भी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ, तो इस युद्ध को आगे क्यों बढ़ाया जाए। होना तो ये चाहिए था कि दुनिया की 2 सुपर पावर के सबसे ताकतवर दोनों नेता अपने बयानों में अपील करते कि अब बहुत हुआ, अब बारूदी बारिश रुकनी चाहिए। यूक्रेन के खेतों को छूकर बहने वाली हवा में गेहूं की खुशबू होनी चाहिए, बारूदी दुर्गंध और लाशों की सलांध नहीं। लेकिन ये दुनिया का दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हुआ। युद्ध का 1 साल पूरा होने से पहले 2 शक्तिशाली नेता बोले तो, लेकिन युद्ध रोकने के लिए नहीं, इस युद्ध को विश्व युद्ध बनाने के लिए। Ускорить внесение в Государственную Думу законопроектов, нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. रूस ने परमाणु संधि तोड़ दी और बाइडेन ने वॉर जोन में यूक्रेन की ओर से मॉस्को तक दागे जाने वाले लॉन्ग रेंज वेपन की जंग में एंट्री को हरी झंडी दे दी। अब रूस के शहरों को निशाने पर लेने के लिए यूक्रेन को अमेरिका और नेटो देशों से कई तरह के हथियार मिलने वाले हैं। शुरुआत एक लॉन्ग रेंज जीपीएस गाइडेड बम से हुई है। इस बम का नाम है जेडैम, पूरा नाम जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन। 1 महीने के अंदर अमेरिका के लॉन्ग रेंज जीपीएस गाइडेड जेडैम बम यूक्रेन पहुंच जाएंगे। ये बम फाइटर जेट से दागे जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि फाइटर जेट से दागे जाने के बाद भी 72 किलोमीटर तक की दूरी ये अपने आप तय कर लेते हैं। अमेरिका के जेडैम बम जीपीएस गाइडेड होते हैं।
यानी फाइटर जेट से दागे जाने के बाद ये बम किसी मिसाइल की तरह सटीक टारगेट तक पहुंच जाते हैं। जेटैम सीरीज के इन लॉन्ग रेंज बमों को यूएस एयरफोर्स और नेवी इस्तेमाल करती है। यानी अमेरिका का जेटैम बम कहने को तो बम है, लेकिन इसका काम मिसाइल जैसा है। ये लॉन्ग रेंज वेपन है, क्योंकि आमतौर पर फाइटर जेट से गिराए जाने वाले बम वहीं गिरते हैं जहां उन्हें गिराया जाता है। लेकिन अमेरिका के इस विनाशक बम में 72 किलोमीटर और आगे बढ़कर टारगेट को ध्वस्त करने का दम है। На жизни людей играли, по сути, как говорят в известных кругах, крапленными картами. Этот отвратительный метод обмана уже не раз был опробован и раньше. Все позволено. Привыкли плевать на весь мир. Оказалось, что в символ тотальной, беспринципной лжи. पुतिन ने मॉस्को के अपने वार्षिक भाषण में बार बार कहा कि यूक्रेन की जंग उन्होंने नहीं शुरू की, बल्कि पश्चिमी देशों और अमेरिका की वजह से हुई। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि ये जंग कभी खत्म हो। ये बात साबित भी हो रही है। एक साल बाद भी यूक्रेन में युद्ध की आग ठंडी ना हो जाए, इसके लिए अमेरिका इस आग में $2 बिलियन और झोंकने जा रहा है। इस रकम से यूक्रेन के लिए कई तरह के घातक हथियार खरीदे जाएंगे। इन हथियारों में लॉन्ग रेंज हथियार भी हैं, जिनसे यूक्रेन अपना बचाव नहीं करेगा, बल्कि आगे बढ़कर रूस के शहरों पर हमला करेगा। यानी युद्ध की लपटें अभी और बढ़ेंगी। अमेरिका ने 70 किलोमीटर मार करने वाला जीपीएस बम दिया। ये बम फाइटर जेट से ही दागा जा सकता है, इसलिए अब यूक्रेन को अमेरिका का F-16 फाइटर जेट भी मिल सकता है। इटली और ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को फाइटर जेट देने का ऐलान किया है। इसके अलावा अमेरिका से कई लॉन्ग रेंज मिसाइलें यूक्रेन को मिल सकती हैं। ज़ेलेंस्की तो नेटो देशों से एटम बम छोड़कर युद्ध का हर हथियार मांग रहे हैं, लेकिन पुतिन ने दावा किया है कि एटम बम भी यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं और उन्हें ही रूस के शहरों की तरफ दागने के लिए अमेरिका और नेटो देश लॉन्ग रेंज वेपन पहुंचा रहे हैं। Создание новых позиционных районов противоракетной обороны в Европе и Азии зонтиком решили прикрыться от нас. Это развертывание военных контингентов, причем не только у границ России. Я хочу подчеркнуть, да, собственно говоря, это хорошо всем известно. Ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз за рубежом, как у Соединенных Штатов Америки. Их сотни, я хочу это подчеркнуть, сотни баз по всему миру. Вся планета утыкана. Достаточно только взглянуть на карту. Весь мир был свидетелем того, как они выходили из фундаментальных соглашений в сфере вооружений, включая договор о ракетах средней и меньшей дальности, в одностороннем порядке. अब तक अमेरिका और नेटो देशों से यूक्रेन तक जितने भी हथियार पहुंचाए गए थे, वो या तो डिफेंस के लिए थे या शॉर्ट रेंज में अटैक करने के लिए। लेकिन अब लंबी दूरी के हथियार सप्लाई होने शुरू हो गए हैं। अमेरिका के जीपीएस गाइडेड बम के अलावा इटली से भी लॉन्ग रेंज हथियारों की एक बड़ी खेप यूक्रेन रवाना होने वाली है। यूक्रेन को AMX एयरक्राफ्ट देने वाला है इटली। AMX एयरक्राफ्ट ईरान के कामिकाज़ी ड्रोन की तरह घातक है, इसलिए रूस के लिए AMX का अटैक बेहद घातक हो सकता है। इटली के AMX एयरक्राफ्ट की स्पीड है 1160 किलोमीटर प्रति घंटे, रेंज 3300 किलोमीटर, विंग स्पैन 8.86 मीटर, ऊंचाई 4.55 मीटर, लंबाई 13.23 मीटर, वजन 10,750 किलोग्राम। 24 फरवरी को युद्ध का एक साल पूरा हो रहा है। रूसी टैंकों से शुरू हुए युद्ध में जर्मनी, पोलैंड और अमेरिका के लेपर्ड और अब्राम्स टैंकों की एंट्री होने वाली है। लेकिन ज़ेलेंस्की बार बार सिर्फ एक हथियार मांग रहे हैं और वो है अमेरिका का F-16। और अब अमेरिका संकेत दे रहा है कि बहुत जल्द ज़ेलेंस्की को अमेरिका का ब्रह्मास्त्र मिल सकता है।
ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सांसदों से बार-बार अपील की थी कि युद्ध को जीतने के लिए उन्हें F-16 की सबसे ज्यादा जरूरत है। यूक्रेन की जंग में अमेरिका के फाइटर जेट्स का सीधा मतलब होगा जंग में अमेरिका की एंट्री। इसलिए अब तक अमेरिका की संसद ज़ेलेंस्की की इस डिमांड को लेकर खामोश थी। लेकिन अब बाइडेन के दौरे के बाद यूक्रेन को F-16 मिलने के आसार बढ़ गए हैं। बाइडेन की कीव यात्रा के बाद यूक्रेन की राजधानी पहुंचे अमेरिका के एक सांसद ने ऐसे संकेत दिए हैं। F-16 लड़ाकू विमान का वजन 9,207 किलोग्राम है। इसकी रेंज 4,220 किलोमीटर की बताई जाती है। F-16 के एक यूनिट की कीमत 1,88 लाख है। इस विमान का इस्तेमाल अमेरिका के अलावा दुनिया भर के 25 देशों की वायु सेनाएं करती हैं। ये फाइटर जेट एडवांस्ड एरोडायनामिक्स और एवियोनिक्स से लैस है। F-16 लड़ाकू विमानों पर रेडार गाइडेड AIA-7 स्पैरो मिसाइल के अलावा कई दूसरी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगी होती हैं। F-16 से AIM-120 अमराम भी फायर कर सकते हैं। F-16 फाइटर फैल्कन एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे अमेरिकी वायुसेना के लिए जनरल डायनामिक्स ने विकसित किया था और बाद में लॉकहीड कॉर्पोरेशन को इसका पेटेंट बेच दिया। इसे एयर सुपीरियरिटी ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर जेट के तौर पर बनाया गया था। अब तक अमेरिका की ये कंपनी 4,600 से ज्यादा F-16 बना चुकी है। हालांकि एक सच ये भी है कि अमेरिकी वायुसेना अब अपने लिए F-16 को नहीं खरीदती है, लेकिन दूसरे देशों को बेचने के लिए अब भी F-16 बनाए जा रहे हैं। आज दुनिया के 25 देशों की वायुसेना F-16 का इस्तेमाल करती है। बहुत जल्द यूक्रेन 26वां देश हो सकता है जिसकी एयरफोर्स F-16 का इस्तेमाल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।